के अंदर आराम से स्थापित कर लिया, जिससे फोर्स फील्ड ने मुझे फिर से बांध दिया। कुछ क्षणों के बाद ग्रह के 2 सूर्य दिखने लगे। उसके बाद सब कुछ सिकुड़ता गया, जैसे कि पृथ्वी से विदा लेते समय हुआ था। थोड़े ही समय के बाद फोर्स फील्ड अपने आप निरस्त हो गया और मैं समझ गया कि अब मैं अपनी सीट से उठने के लिए मुक्त था। यह एक सुखद अनुभूति थी। मैंने देखा कि 2 पुराने सहयोगियों के साथ ताओ मेरी तरफ आ रही थी। मुझे याद है कि मैं अपनी सीट के पास 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ खड़ा था, ताओ को देखने के लिए। मैं अपना सिर ऊपर उठाने के लिए बाध्य था, लेकिन जब उसने मुझे पुराने सहयोगियों के साथ फ्रेंच भाषा में बात करके मिलवाया तो मुझे अपने अंदर क्षुद्रता का और भी तीव्र एहसास हुआ, क्योंकि वह महिला ताओ से भी अधिक लंबी थी। मुझे यह देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि वह महिला, जिसका नाम बियास्त्रा था, मुझसे बिल्कुल शुद्ध फ्रेंच भाषा में धीमे धीमे बात करने लगी। उसने अपना दाहिना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोली, आपको विमान में देखकर मुझे आनंद हो रहा है मिशेल। मुझे आशा है कि आप सकुशल हैं और आगे भी कुशल अनुभव करते रहेंगे। क्या मैं आपका परिचय लटोली, जो कि हमारे विमान की सेकंड इंचार्ज हैं, उनसे करवा सकती हूं, क्योंकि मैं अलाटोरा नामक इस विमान की कमांडर इन चीफ हूं। उसने अपनी भाषा में लटोली की तरफ मुंह करके कुछ वार्तालाप किया और लटोली ने भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। आत्मीय मुस्कान के साथ लटोली ने कई बार मेरा नाम धीमे धीमे लिया, जिससे लगा कि उसे नई भाषा का उच्चारण करने में कुछ कठिनाई लग रही थी। इस दौरान उसका हाथ मेरे कंधे पर ही रहा, जिससे मुझे कुशल होने की अनुभूति बनी रही और मेरे शरीर में आनंद और विश्वास की लहर दौड़ गई। अलाटोरा उनकी भाषा में सुपर विमान को कहा जाता है। मैं इतना अधिक हतप्रभ था कि मुझे देखकर तीनों व्यक्ति हंसने लगे। मेरे विचारों को पढ़ते हुए ताओ ने मुझे आश्वासन दिया, मिशेल, लटोली के पास एक विशेष उपलब्धि है। हालांकि हमारे लिए यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपने अभी जिसे अनुभव किया वह वास्तव में एक द्रव्य है जिसमें चुंबकीय गुण हैं और जिसका बहुत लाभ होता है, जो कि उसके अंदर से स्रावित हुआ था। अद्भुत है यह, मैंने विस्मय से कहा। कृपया मेरी तरफ से उन्हें बधाई दें। उसके बाद मैंने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को संबोधित किया, मेरे स्वागत के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, किंतु मैं सहज रूप से स्वीकार करता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी घटा उससे मैं पूरी तरह से अभिभूत हो चुका हूं। मेरे जैसे पृथ्वीवासी के लिए यह अनुभव सबसे अधिक अविश्वसनीय साहसिक काम है। हालांकि मैंने हमेशा यह विश्वास किया है कि दूसरे ग्रहों पर भी मनुष्यों जैसे लोग रहते होंगे, फिर भी मुझे अभी तक अपने को यह समझाने में मुश्किल हो रही है कि मेरा यह अनुभव कोई काल्पनिक जगत की कथा नहीं है। मैंने कई बार टेलीपैथी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और जिन्हें हम फ्लाइंग सॉसर्स कहते हैं आदि विषयों पर पृथ्वी पर अपने मित्रों से चर्चाएं की।